सो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 92 नंबर का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है 2xy प्लस 3y स्क्वायर dx माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं हर बार की तरह अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो सर्वप्रथम हम इस सवाल को तमीज से लिखेंगे। तमीज से लिखने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस वाली पूरी टर्म को मैं LHS एंड RHS में सेपरेट करके dy बाई dx को सेपरेट करूंगा एंड देन जो मेरे पास x एंड y यहाँ से जितना मैं कॉमन ले सकता हूँ उतना कॉमन लेके लिखूंगा। तो देखो कैसे, तो यहाँ से मैंने इसको RHS में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास में dy बाई dx हो जाएगा, ये वाला जब नीचे जाएगा तो, एंड इसको मैं ले जाऊंगा इस साइड, तो यहाँ से मेरे पास में 2xy प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब यहां से मैं ऊपर y कॉमन ले सकता हूं एंड नीचे से x कॉमन ले सकता हूं। तो ऊपर मेरे पास y कॉमन लिया तो 2x प्लस 3y आ गया एंड नीचे जब मैंने x कॉमन लिया तो 2y प्लस x आ गया। अब यहां से ये मेरे पास इक्वल हो गया dy बाई dx के। सो ये मेरे पास ऑलरेडी जो क्वेश्चन गिवन था हमारे पास उस क्वेश्चन का फॉर्म है जो हमने करेक्ट करके लिख लिया है। अब यहां से मुझे डिटरमाइन करना है कि ये क्वेश्चन में हम किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जस्ट बिकॉज यहाँ पे y अपॉन एक्स की मुझे एक फॉर्म दिख रही है, तो मैं y अपॉन एक्स की फॉर्म दिखते ही हमारा जो होमोजेनियस इक्वेशन मेथड है उसके लिए एप्लीकेबिलिटी चेक करता हूं कि यहाँ पे मैं होमोजेनियस इक्वेशन मेथड अप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं। अब होमोजेनियस इक्वेशन मेथड किस में अप्लाई होता है, जहां पे हमारे पास इक्वेशन जो है होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं उसके लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो f ऑफ एक्स वाई है उसमें x की जगह पे tx को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड y की जगह पे ty को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब मैं x की जगह पे tx को रिप्लेस करता हूं एंड y की जगह पे ty को रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास में ऊपर और नीचे से t कॉमन लेने पे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड मैं यहाँ से वापस लिख सकता हूँ कि यहाँ से t को कैंसिल आउट करने के बाद में f ऑफ एक्स वाई के इज इक्वल हो जाएगा। तो मैं अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ f ऑफ tx ty को तो मैं क्या कह सकता हूँ कि t टू द पावर 0 एंड f ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर t की पावर 0 या समथिंग कुछ भी आ रहा है, अगर इसकी पावर जितनी भी आ रही है उस ऑर्डर की हमारे पास क्या हो जाएगी, होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे 0 आ रहा है इट मींस ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 0th ऑर्डर है। ओके, अब ये 0th ऑर्डर है तो इट मींस हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी। तो होमोजेनियस इक्वेशन है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन मेथड को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर होमोजेनियस इक्वेशन मेथड को हम अप्लाई करते हैं तो मेरे पास में इक्वेशन क्या आती है, dy बाई dx इक्वल टू y 2x प्लस में 3y x 2y प्लस में x। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू vx हो जाएगा जब हम v इज इक्वल टू y अपॉन में x पुट करेंगे। तो जब v इज इक्वल टू y अपॉन में x हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना होगा तो हम y इज इक्वल टू vx कर सकते हैं एंड हमें यहाँ पे dy बाई dx की टर्म दिख रही है तो हमें dy बाई dx को रिप्लेस करने के लिए बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा एंड जब मैं v को कांस्टेंट रखता हूँ तो dx का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा एंड जब मैं x को कांस्टेंट रखता हूँ तो v का x के रेस्पेक्ट में dv बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू मिल गई तो dy बाई dx हमें रख देना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx एंड मेरे पास में जो RHS में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वहां पे मेरे को y की जगह पे क्या रखना है, vx रखना है। तो यहाँ पे y की जगह पे vx रखना है, x को एज इट इज रहने देना है। तो y की जगह पे जब मैं vx रखूंगा तो मेरे पास यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अगेन यहाँ से x की एक पावर मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मिल रही है। तो यहाँ से मेरे पास में जब मैं यहाँ से v को LHS से RHS में ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस का v माइनस का v हो जाएगा। तो x dv बाई dx इक्वल टू v 2 प्लस 3v डिवाइडेड बाई 2v प्लस 1 माइनस का v। तो यहाँ से LHS के बाद में हमारे पास में 2v प्लस में 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस v हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में 2v माइनस v हो जाएगा v एंड 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर। तो x dv बाई dx इक्वल टू आ गया हमारे पास में v स्क्वायर प्लस v डिवाइडेड बाई 2v प्लस 1। अब यहाँ से अगर मैं v कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा v डिवाइडेड v मल्टीप्लीकेशन में v प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2v प्लस 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ से dv बाई dx है डिफरेंशियल ऑफ v एंड डिफरेंशियल ऑफ x है। तो हमें यहाँ से v का जो वेरिएबल है उन्हें v के डिफरेंशियल के साथ में करना पड़ेगा एंड x का जो वेरिएबल है उसको x के डिफरेंशियल के साथ में सेपरेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं डिफरेंशियल ऑफ x को हम इस साइड ले जाते हैं RHS में तो यहाँ से x को भी मैं इस साइड ले जाऊंगा एंड
यहाँ से 2v को इस साइड ले जाएगा 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लीकेशन v प्लस 1 डिफरेंशियल ऑफ v। अब हमें v एंड x की जब वैल्यू चाहिए तो हमें बोथ साइड्स क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स whenever we are talking about RHS side integration, so integration of 1 upon में x dx हो जाएगा हमारे पास log x प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c। ओके, तो यहाँ से अगर मैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को यूटिलाइज करता हूँ जहाँ पे हमारे पास में लॉगरिथमिक फंक्शन में सेम बेस होता है, तो हम जो एडिशन में है फंक्शन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो log cx हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर मैं हमारी इक्वेशन को वापस से इक्वेट करके लिखता हूं तो मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लीकेशन v प्लस 1 डिफरेंशियल ऑफ v इज इक्वल टू log cx। अब हमें क्या करना है, LHS में जो हमारे पास में टर्म गिवन है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम यूज में लेने वाले हैं इंटीग्रेशन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का। सो इंटीग्रेशन में हमारे पास जो टर्म है इसका पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। अब नॉन रिपीटेड का मतलब क्या है कि अगर इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटेड है। एंड यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है v की पावर भी 1 है, v की पावर भी 1 है, ये v स्क्वायर या v क्यूब कुछ भी नहीं है, तो ये नॉन रिपीटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन रिपीटेड एंड देन लीनियर फैक्टर्स है इन डिनोमिनेटर। सो इस कंडीशन में हम किस तरह से कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, आइए। सो 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लीकेशन v प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन में फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन में सेकंड लीनियर फैक्टर हो जाएगा v प्लस 1। सो यहाँ पे आफ्टर LHS a मल्टीप्लीकेशन ऑफ v प्लस 1 प्लस bv इज इक्वल टू bv डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लीकेशन v प्लस 1। सो यहाँ से बोथ साइड्स हम LHS के टर्म जो LCM लिया वो टर्म जो है डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से 2v प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a मल्टीप्लीकेशन v प्लस 1 प्लस bv। अब हमें यहाँ से जो पार्शियल फ्रैक्शन के जो कोफिशिएंट है इन कोफिशिएंट की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तभी हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू को -1 रख देता हूँ तो मेरे पास में ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास b की वैल्यू आ सकती है। इट मीन्स यहाँ पे जब v इज इक्वल टू -1 रखता हूँ तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 एंड यहाँ पे -1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ b, ये वाला टर्म तो 0 हो ही गया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर मैं v इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो मेरे पास में ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मेरे पास में a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो v इज इक्वल टू 0 रखा हमने, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो एंड यहाँ पे a रह जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 1। अब a और b की जब हमें वैल्यूज मिल गई है तो हम यहाँ पे a और b की वैल्यूज रख सकते हैं। रखी हमने यहाँ पे a और b की वैल्यूज, तो हमारे पास में ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से 1 अपॉन v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा। एज इट इज अगर v प्लस 1 का इंटीग्रेशन करता हूँ v के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे log ऑफ v प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा आज का पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम जो LHS एंड RHS में हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेशन टर्म आई है उनको अगर साथ में LHS एंड RHS को इक्वेट करके लिखते हैं तो log v प्लस में log v प्लस 1 इज इक्वल टू log cx हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन मैं लॉगरिथमिक की एडिशन प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो log ऑफ v मल्टीप्लीकेशन v प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ cx हो जाएगा। एंड देन बोथ साइड से जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन को कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे जब v की वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ तो y अपॉन में x आ जाएगा एंड y अपॉन में x प्लस 1 आ जाएगा, एज इट इज यहाँ पे cx रह जाएगा। तो यहाँ से y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x हो जाएगा एंड जब मैं x स्क्वायर को इस साइड भेजूंगा तो मेरे पास में cx क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से y मल्टीप्लीकेशन ऑफ y प्लस एक्स हो जाएगा एंड जब हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा xy प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू cx क्यूब। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।